झारखंड के युवा विष्णु मुंडा ने साबित कर दिया है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो सफलता जरूर मिलती है। विकलांगता, आर्थिक तंगी और पिछड़ेपन के बावजूद विष्णु ने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 282वीं रैंक हासिल कर जेएस पद प्राप्त किया है। विष्णु मुंडा एक आदिवासी समुदाय से आते हैं। उनके पिता एक गेस्ट हाउस में गार्ड की नौकरी करते हैं और माता गृहिणी है। बता दें कि विष्णु बचपन से ही शारीरिक रूप से विकलांग है। उनका एक हाथ नहीं है, लेकिन इस कमी को उन्होंने कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। विष्णु ने इससे पहले भी जेपीएससी परीक्षा दी थी, लेकिन उस प्रयास में वह प्रमुख परीक्षा पास नहीं कर सके थे। कड़ी मशक्कत और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और इस बार सफलता हासिल कर ली है। आर्थिक तंगी के बावजूद विष्णु ने कभी किसी तरह की सुविधाओं की कमी को बहाना नहीं बनने दिया। ना महंगे कोचिंग, ना ही संसाधन। विष्णु ने खुद से पढ़ाई की और मेहनत के बल पर आज वह उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां से न सिर्फ उनका भविष्य उज्जवल है, बल्कि वह समाज के लिए प्रेरणा भी बन चुके हैं। दुमका जिला के मसलिया प्रखंड क्षेत्र के खैरबनी गांव के निवासी विजय प्रसाद शाह की बिटिया निहारिका रानी ने जेपीएससी में झारखंड में 14वां स्थान लाकर गांव का नाम रोशन किया। निहारिका बचपन से ही प्रतिभावान रही हैं। निहारिका ने पिछले वर्ष बीपीएससी में भी सफलता प्राप्त की है। निहारिका रानी ने रांची में कोचिंग किया। उन्होंने अपने कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर विशाल कुमार सिंह के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। निहारिका की सफलता से पूरा परिवार गदगद है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आपके साथ तनुप्रिया। चाईबासा पुलिस ने एक अपराधी शंकर बिरुवा को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक देसी पिस्तल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वह मंझारी थाना क्षेत्र के बड़ा लागड़ा का रहने वाला है और चाईबासा में किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने बताया कि शंकर बिरुवा ने ही 2 अन्य आरोपियों को हथियार बेचा था, जिन्हें शारदा गांव के पास नेशनल हाईवे 75 से पहले गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने शंकर बिरुवा का नाम बताया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब शंकर बिरुवा के न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। धनबाद न्यायालय ने सोनू राय हत्याकांड में 2 साल बाद धनबाद न्यायालय ने सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुना दिया है। हत्या के 2 आरोपियों भानु राणा और भीम राउत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। अपर लोक अभियोजन समित प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2023 में पुटकी थाना क्षेत्र श्रीनगर निवासी सोनू राय की आपसी विवाद में कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई थी। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने सिटी पार्क स्थित शहीद पार्क में कारगिल विजय दिवस मनाया। इस अवसर पर शहीदों को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि देश में अमन, चैन और शांति सैनिकों के बलिदान से ही संभव हो सका है। सैनिकों के सम्मान में यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है और देश के सैनिकों की बलिदान कभी बेकार नहीं होती। वक्ताओं ने कारगिल युद्ध में जांबाज सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा की, जिन्होंने दुश्मनों को धूल चटा दी और हमारी विजय सुनिश्चित की। जामताड़ा के प्रसिद्ध श्याम मंदिर में बीती रात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जहां चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर बाबा श्याम का सिंगर छतर दान पेटी में रखे नगद और धार्मिक सामग्री चोरी कर ली है। मंदिर कमेटी के अनुसार चोरी की गई वस्तुओं की कीमत 15 से 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बुलाए और साथ ही इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे। एसडीपीओ विकास आनंद लांगोरी के नेतृत्व में जांच जारी है। पुलिस ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा भी जताया। मंदिर कमेटी ने इसे सिर्फ चोरी नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था पर हमला बताया है। सिंघभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसे प्लैटिनम जुबली के अवसर पर इस वर्ष चैंबर कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं 25 मई 2025 को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर आए थे। इसी कड़ी में आज चैंबर भवन में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की है। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि यह बड़ी खुशी की बात है कि जमशेदपुर स्वच्छता में पूरे देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग है। उन्होंने चैंबर की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था झारखंड राज्य में सबसे प्रभावशाली औद्योगिक मंच की संस्था है। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे कुल्हान में चैंबर के 2500 से अधिक सदस्य हैं, जिसमें उद्यमी, व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अधिवक्ता आदि सम्मिलित हैं, जो 2.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आपको बता दें, उन्होंने चैम्बर के कई सदस्यों को विशिष्ट कार्य करने हेतु स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने हमारे जमशेदपुर संवाददाता से बातचीत में कहा कि हम सब चाहते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम सहित पूरे कोल्हान जिले में हो। जिस पंचायत भवन से ग्रामीण इलाकों की विकास की गाथा लिखी जाती है, उसी पंचायत भवन जाने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों को पानी भरे रास्ते को पार कर पंचायत भवन जाना पड़ता है। ये हाल हिरणपुर प्रखंड अंतर्गत सुंदरपुर पंचायत भवन का है, जहां जाने के लिए हिरणपुर सीओ को भी बाइक का सहारा लेना पड़ा। हिरणपुर सीओ साहब को सुंदरपुर पंचायत भवन जाने के लिए बाइक में बैठना पड़ा। वीडियो में देखिए कैसे बाइक में बैठकर सीओ साहब पंचायत भवन जा रहे हैं। जिस पंचायत भवन ग्रामीण क्षेत्रों का विकास का लकीर खींचते हैं, आज खुद वो विकास से दूर नजर आ रहे हैं। आदित्यपुर, खरकाई और स्वर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर सुबह 7 बजे के दौरान खरकाई नदी उफान पर थी, पर अब नदी के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और तेजी से नदी का पानी निचले इलाकों में प्रवेश कर रहा है। 7 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए नगर निगम की टीम लाउडस्पीकर बजाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी कर रही है। धनबाद सांसद जुलू महतो को बाघमारा चिटाही धाम राज मंदिर से जुड़े बहुचर्चित जमीन विवाद मामले में बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए विशेष अदालत एडीजे 16 ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। यह मामला बाघमारा स्थित चिटाही धाम राज मंदिर परिसर में दुकान लगाने को लेकर हुए विवाद से जुड़ा था। मंदिर के सामने दुकान नहीं लगाने देने को लेकर स्थानीय एक परिवार ने सांसद पर जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। वही मामला न्यायालय में विचाराधीन था, जिसकी सुनवाई के बाद शनिवार को विशेष अदालत ने सांसद जुलू महतो को आरोप मुक्त कर दिया है। वहीं निर्णय के बाद प्रतिक्रिया देते हुए सांसद जुलू महतो ने कहा, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। मुझ पर राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था। आज सच्चाई की जीत हुई है। धनबाद के विधायक राज सिन्हा को झारखंड विधानसभा में उप सचेतक बनाए जाने पर पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल बन गया है, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी हैं। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, अपने प्रदेश के नेतृत्व को, अपने प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, सभी केंद्र और राज्य के हमारे शीर्ष नेता जो हैं, उन सबको बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ धनबाद की मतदाताओं को मैं प्रणाम करता हूं। अपने तमाम कार्यकर्ता साथियों को अभिनंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं और सब लोगों ने के इस सहयोग से, सब लोगों की शुभकामना से आज पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है। विधानसभा के अंदर मुझे सचेतक का दायित्व निभाने की जिम्मेवारी मिली है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी ने जिस अपेक्षा के साथ मुझे यह दायित्व दिया है कि विधानसभा के अंदर मैं सचेतक के दायित्व को निभाऊं, मैं पूरी तन्मयता के साथ पार्टी के द्वारा दिए हुए दायित्व को निभाऊंगा। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, अपने प्रदेश के नेतृत्व। झारखंड के साहिबगंज जिले के कमालपुर गांव में एक प्राचीन देवी प्रतिमा मिली, जो लगभग 8वीं शताब्दी की मानी जा रही है। ग्रामीणों का मानना है कि यह प्रतिमा मां काली की है, जो सैकड़ों वर्ष पुरानी हो सकती है। यह प्रतिमा 2.5 फीट ऊंची और 1.5 फीट चौड़ी है और इसकी बनावट, अभिव्यक्ति और शिल्प शैली अत्यंत प्रभावशाली है। विशेषज्ञों के अनुसार यह चामुंडा देवी की मूर्ति हो सकती है। ग्रामीणों ने तुरंत पूजा अर्चना शुरू कर दी है और गाँव में उत्सव जैसा वातावरण देखा जा रहा है। इस संबंध में अन्य ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अगली खबर राजधानी रांची से है, जहां रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने अंचल निरीक्षकों और राजस्व उप निरीक्षकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें उनकी कार्यशैली में सुधार के लिए विशेषज्ञों की प्रेरक जानकारी दी गई है। वहीं इस कार्यशाला में ब्रह्म कुमारी संस्था, संत जेवियर स्कूल के फादर और मुस्लिम धर्म गुरु ने अपने अनुभव साझा किए और कार्यशैली में बदलाव लाने के उपाय बताए। वही उपायुक्त ने लंबित मामलों के निष्पादन और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने के
निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी अंचल अधिकारी अपने कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखें और लापरवाही या कार्यवाहीनता पर कार्रवाई करें। साथ ही वरीय अधिकारियों को रैंडम आधार पर चयनित अंचलों में रिजेक्ट हुआ दाखिल खारिज के मामलों की गहन जांच करने का निर्देश दिया गया है ताकि आवेदकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण खरकई नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसका सीधा असर आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 11 अंतर्गत आने वाली भटिया बस्ती और शारदी बस्ती में देखने को मिल रहा है, जहां कई घरों में पानी घुस गया। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों में पानी घुस जाने से जरूरी सामान भीग चुके हैं और कई परिवारों को भोजन, पीने के पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या निगम के प्रतिनिधि स्थिति का जायजा लेने नहीं पहुंचे हैं। सिमडेगा के बानो प्रखंड के बिरसा चौक में आयोजित एक कार्यक्रम में धरती आबा गाना रिलीज किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से जिला परिषद सदस्य सह झामुमो केंद्र समिति सदस्य बिरजो कंडुलना, बानो प्रखंड विकास पदाधिकारी नईमुद्दीन अंसारी, थाना प्रभारी सोनू कुमार, प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर मनोज कुमार, अकौली मुखिया कृपा हेमरम और कई लोग और गाने के कलाकार मौजूद रहे। गाने की शूटिंग बानो बिरसा चौक, चिरूबेड़ा और सोदे घाट सहित विभिन्न लोकेशंस पर की गई है। बता दें कि धरती आबा बिरसा मुंडा एल्बम भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर आधारित है। इस एल्बम में गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से उनकी जीवनी को प्रदर्शित किया गया है। एल्बम में मुख्य कलाकार के रूप में बानो जिला परिषद सदस्य सह झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य बिरजो कंडुलना और महिला कलाकार के रूप में उकौली मुखिया कृपा हेमरम ने भूमिका निभाई। जमशेदपुर में लगातार रुक रुक कर हो रही वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं जमशेदपुर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। बागबेड़ा, कदम शास्त्री नगर और कदमा के धोबी घाट में भी पानी भर गया है। मानगो, संकोसाई और निचले मैदानी घरों में अचानक पानी सुबह में घुस गया। बस्ती वासियों का कहना है कि ये पानी लगातार अब बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे का कारण चांडिल डैम और उड़ीसा से डैम का पानी छोड़ना बताया गया है। पहले जब डैम का पानी खोला जाता था तो सूचना देकर लोगों को सतर्क कर दिया जाता था। अब अचानक डैम से पानी छोड़ने के कारण कई घरों में पानी घुस गया है। लोगों का कहना है कि पानी धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है और बिना किसी सूचना के सुबह सभी के घरों में पानी घुसने लगा। इन्हें कोई खबर नहीं दी गई थी कि डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। अब घरों में जो राशन रखे हैं लोगों के, वो भी अब खराब होने लगे हैं। झारखंड के गुमला जिले में घाघरा थाना क्षेत्र के लावादक गांव में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी के 3 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस ने एक AK-47 और 2 इंसास राइफल बरामद किया है। मारे गए नक्सलियों में एक की पहचान दिलीप लोहरा के रूप में हुई है। 2 नक्सली फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये कार्रवाई झारखंड जगुआर और गुमला पुलिस की संयुक्त टीम ने की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के नक्सली लावादक चोरालतवा गांव के पास एक घर में छिपे हुए हैं और किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर झारखंड जगुआर और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया। पुलिस के पहुंचते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया, जबकि 2 नक्सली भागने में सफल रहे। मौके से एक AK-47 राइफल और 2 इंसास राइफल बरामद की गई है। एसपी हारिस बिन जमान ने बताया कि मारे गए नक्सलियों में एक की पहचान दिलीप लोहरा के रूप में हुई है, जो घाघरा प्रखंड के बेलागड़ा गांव का निवासी था। अन्य 2 मृतकों की पहचान की जा रही है। एसपी ने बताया कि नक्सली पिछले 2-3 दिनों से लावादग चोरालतवा गांव के पास एक घर में छिपे हुए थे। लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र के मदरसा चौक के एड़ादोन तक 17 किलोमीटर तक बनाई जा रही सड़क निर्माण कार्य में वादी मनीष कुमार से लगातार लेवी मांगने वाले PLFI के 2 नक्सलियों को किस्को SDPO वेदांत शंकर के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाकर गिरफ्तार किया गया। SDPO वेदांत शंकर ने बताया कि SP सादिक अनवर रिजवी को गुप्त सूचना मिली। कुड़ू थाना क्षेत्र के हनहट चौक से PLFI के 2 नक्सलियों को लेवी की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया। SDPO ने बताया कि नक्सली रमेश मुंडा और भरत कुमार साहू का रांची के मैक्लुस्कीगंज थाने में पहले ही 17 CLA एक्ट और अन्य कई मामले दर्ज हैं। छापेमारी अभियान में कुड़ू, कैरो और रांची जिला अंतर्गत चान्हो और मैक्लुस्कीगंज थाने की पुलिस टीम भी शामिल रही। पाकुड़ में MVU कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित जिले भर के सभी MVU कर्मी आज 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। साथ ही जिले भर के सभी MVU कर्मियों ने जिला पशुपालन विभाग पहुंचकर पशुपालन पदाधिकारी को आवेदन देकर वेतन दिलाने की मांग की। 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की इन्होंने चेतावनी भी दी है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष को 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है। CBI की विशेष कोर्ट ने पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद
सुरेंद्र कुमार जैन और सुधीर जैन को 2-2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर सभी को 6-6 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इन लोगों पर आरोप था कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए धोखाधड़ी और साजिश रचकर 13,56,000 रुपए के राजस्व की क्षति पहुंचाई। बता दें कि वर्ष 2004 में हुए घोटालों को लेकर सीबीआई ने 2013 में प्राथमिकी दर्ज की थी। जेपीएससी की ओर से 2 एमआर मशीन खरीदी गई थी, जिसमें गलत टेंडर कर ऊंचे दामों में खरीदारी करने का काम किया गया था। जांच अधिकारी ने 2014 में जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी, जबकि बचाव पक्ष सुधीर कुमार जैन की ओर से 3 गवाह पेश किए गए थे। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया है। बगोदर के सरिया में बिजली संघर्ष समिति ने बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही पावर स्टेशन सब स्टेशन में विद्युत सहायक अभियंता राकेश कुमार से भी मिलकर अपनी मांगे रखी। विद्युत संघर्ष समिति सरिया के अध्यक्ष विशाल गंभीर और सचिव जिमी चौरसिया ने बताया कि ज्ञापन में 3 सूत्री मांगों को रखा गया है। बिजली की समस्या पर सहायक अभियंता राकेश कुमार ने कहा कि निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए वो अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही चीजें दुरुस्त होंगी। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया है। वहीं भाजपा सरकार ने इस निर्णय को अटल बिहारी वाजपेयी और झारखंड की आत्मा का अपमान बताते हुए विरोध कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के अल्बर्ट टेका चौक पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई। मौके पर भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष, रांची जिलाध्यक्ष और प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि यह सरकार मदर टेरेसा के नाम पर धर्मांतरण का खेल खेलना चाह रही है। सरकार धर्मांतरण का ब्रांड एम्बेसडर बनना बंद करे, क्योंकि झारखंड वासियों के दिल में अटल बिहारी वाजपेयी बसते हैं। भाजयुमो के नेताओं ने कहा कि यह विरोध की शुरुआत है। अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। मदर टेरेसा का नाम सुनकर इस राज्य में धर्मांतरण का भी भाव जगता है। इसका भी जवाब हेमंत सोरेन जी को देना चाहिए। और धर्मांतरण का जो ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रयास कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी और ये झारखंड की सरकार, इस धर्मांतरण का ब्रांड एम्बेसडर बनना बंद करे। झारखंडियों के 3.5 करोड़ झारखंडियों के दिल में स्वर्गीय अटल बिहारी जी बसते हैं। इस राज्य के निर्माता हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आपको कोई योजना लाना था तो आप नई योजना लाते, लेकिन जिस प्रकार से अटल क्लिनिक का नाम केवल बदलकर आप सोच रहे हैं कि बुक में कवर चेंज कर देंगे, ये इस राज्य में हम अटल जी का अपमान नहीं सहेंगे। इसलिए आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में सभी जिलों में इस सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं तो राज्य के हेमंत सरकार से पूछना चाहूँगा कि झारखंड के ऐसे कौन जानता है जो मदर टेरेसा का नाम सुनकर के उनके मन में करुणा का भाव आ जाता है। अगर आप देखेंगे तो सिमडेगा जो हमारे राज्य का जो जिला है, पूरे देश में उसको हेडक्वार्टर बना के रखा हुआ है कन्वर्जन का। तो सबसे ज़्यादा धर्मांतरण जो है, जो कि झारखंड के मूलवासी आदिवासी है, उनको बहला फुसला करके जो कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा है, वो सिमडेगा जिला में किया जा रहा है। तो क्या हेमंत सोरेन को झारखंड की जनता को नहीं दिख रहा है? आए दिन वहाँ पादरी जाते हैं, वहाँ की भोली भाली जनता को लुभावने वादे करते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करने का काम करते हैं। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और अगर उनको नहीं दिख रहा है तो आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे इस वीडियो को देखें और समझे कि कैसे जो है सिमडेगा में धर्मांतरण का खेला धड़ल्ले चल रहा है। देखिए, मदर टेरेसा का नाम करुणा और सेवा का भाव लगता है, लेकिन झारखंड सरकार को और कांग्रेस को जवाब भी तो देना होगा कि मदर टेरेसा का झारखंड से क्या नाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आपने बदला। अटल बिहारी वाजपेयी झारखंड के निर्माता थे। इस बात को पूरे 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ की जो झारखंड की जनता इस बात को भलीभांति जानती है। तो एक निर्माता का नाम हटाकर आपने मदर टेरेसा के नाम के साथ जोड़ा। मदर टेरेसा के नाम के साथ एक चीज़ और जुड़ता है, उनकी संस्था के साथ लगातार लोगों को धर्मांतरण मतांतरण करने का भी आरोप लगता रहा है। लगातार उनकी संस्था के साथ ऐसे आरोप जुड़े रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि किस तरीके से, जैसे आपको पता होगा कि पूरे झारखंड में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो कि मतांतरण और धर्मांतरण पे काम कर रहा है, उसको इससे बढ़ावा मिलेगा। और उसी प्रयास को और सफल करने के लिए आज झारखंड में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार ने ऐसी योजना लाई है जहां अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बदलकर मदर टेरेसा रखने का काम। चलिए तो खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर रामगढ़ जिले से मिल रही है। रामगढ़ में एक मामले को लेकर आज सुबह से ही सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। घटना के संबंध में बताया यह जा रहा है कि आफ्ताब अंसारी को रामगढ़ पुलिस ने यौन शोषण के मामले में 23 तारीख को हिरासत में लिया था। उसके बाद से ही आफ्ताब जो है वो लापता है।
मामले में एसडीपीओ पतरातू गौरव गोस्वामी ने बताया है कि आफ्ताब अंसारी को पूछताछ के लिए रखा गया था, लेकिन आफ्ताब अंसारी पुलिस को चकमा देकर भाग गया। ये बातें एसडीपीओ की ओर से कही गई हैं। वहीं ये भी कहा गया है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे रामगढ़ सहयोगी एहसान जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। एहसान, देखिए, सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। हजारीबाग भाजपा युवा मोर्चा द्वारा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजकरण पांडे के नेतृत्व में आज झंडा चौक पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया। इस विरोध में भाजपा भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी ने एक स्वर में इस निर्णय को अटल बिहारी वाजपेयी के अपमान और जनभावनाओं के विरुद्ध बताया। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजकरण पांडे ने कहा कि राज्य की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देखिए, राज्य की तानाशाही दमनकारी सरकार ने कुछ दिन पहले कैबिनेट में एक फैसला लिया। पूरे राज्य भर में अटल सेवा क्लिनिक चल रहा था, लेकिन उनको नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक किया गया है। हम लोग किन्हीं का नाम से हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस देश को बहुत कुछ दिया है, इस राज्य को जो बनाया है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न है, उनको इस राज्य के मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार ने तुगलकी फरमान कर का काम किया है। आज इसी संदर्भ में युवा मोर्चा राज्य के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रही। मेरा यह कहना है कि अटल जी का नाम बदलकर मदर टेरेसा का नाम रखा गया, लेकिन अटल जी ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्व जानता है कि हर दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर वाजपेयी जी का सम्मान करता है। आज इनकी कुत्सित मानसिकता का परिचय है। अगर यह क्या कहलाता है, अटल जी के नाम को मिटाना चाहते हैं। अरे अटल जी के भारत के कण कण में और भारत के जन जन के हृदय में अटल जी विराजमान हैं। अटल जी नहीं है, अमर हैं। हेमंत सोरेन को मैं बताना चाहता हूं कि तुम अटल जी का नाम मिटाकर अटल जी के विचार को नहीं मिटा सकते हो। जब तक यह धरती है, अटल जी का विचार अक्षुण्ण कायम रहेगा। देखिए, चलिए तो खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर हजारीबाग जिले से मिल रही है। आपको बता दें कि हजारीबाग हीरापुर की रहने वाली प्रिया देवी ने अपने पति मुन्ना साहू के खिलाफ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। शनिवार को वह धनबाद महिला थाना पहुंची, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया और न्याय की मांग की। प्रिया देवी ने बताया कि 3 साल पूर्व उनकी शादी मुन्ना साहू से हुई थी। शादी के बाद वह करीब 1.5 साल तक दुर्गापुर में किराए के मकान में पति के साथ रही। इसी दौरान वह गर्भवती हुई, जिसके बाद पति ने उन्हें धनबाद भेज दिया और दोबारा साथ नहीं रखा। शनिवार को महिला ने थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। देखिए सर, हम दुर्गापुर में रहते थे, तो हमको जबरदस्ती यहाँ दुर्गापुर रहते थे, अपने हस्बैंड के साथ रहते। तो हमको बाइक चलाते हमको बोला भगना का बर्थडे, तो ले आया, तो हम आ गए। उसके बाद सामान भी पीछे से लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यहीं पे हमको 1 महीना में 1 दिन घर आते और हमको बोले जिससे पार करता चला जा रहा। एक ही बढ़िया रट लगा लिया, हमको घुटन हो गया। यदि नहीं जा रहे, मैंने रेटी चिप के मार रहा, बच्चा को हम दूध पिला रहे, अभी मेरा खून कम हो गया, दूध भी सूख गया। ये हमको रोज रेटी चिप के मारता है और अभी यही बात के लिए हमको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर रूम में बाहर निकल गया, मनेटर भाग गया। अब मेरा भाई हमको बचाया, बस यही सब बात है। इसी चलते वो अंदर गए। बोल रहे आपके साथ तो रहते ही नहीं, फिर आपको कब प्रेग्नेंट अभी हम नहीं है, एगो बच्चा इन्हीं से है, पर अभी मेरा शरीर में प्रॉब्लम हुआ है जो भी, ये हमको नहीं देख रहा है, इसीलिए ये सब बात हुआ है। महिला था, मैडम से बात की इसने, जो मैडम से शिकायत करे उसने उस मैडम से बोली है कि मैं 3-4 बार किसी से रिलेशनशिप में है और हमको अल्ट्रासोनोग्राफी करवाना है। तो हम तो नहीं जान रहे रिलेशनशिप में है, तो हम बोले कि तुम जिसके साथ भी रहना रह लो, हमको बच्चा दे दो, तुम अपना देख लो। हम यही बात हम बस यहाँ थाना में ही बातचीत हो रहा था। तब तक मैं सर समझा ही रहे थे इनको, तब तक मैं बातचीत होते हैं तो हमको बोला, हम बाहर निकले थोड़ा देर के लिए, तब तक देख रहे इनका भाई हुआ है, हम नहीं देखे, तब तक मारपीट इनका साथ शुरू हो गया था। किनके साथ? ये सर के साथ हो गए थे। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर धनबाद जिले से मिल रही है। आपको बता दें कि डिफेंडर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बैनर तले शनिवार को धनबाद स्टील गेट शनि मंदिर के पास बारिश में भीगते गरीब और असहाय लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया। संस्था के वाइस प्रेसिडेंट भूषण रजक ने बताया कि सबके सहयोग से यह काम किया गया। आगे आने वाले समय में भी गरीब असहाय लोगों के बीच मदद पहुंचाई जाएगी। वहीं भगवान शनि मंदिर के पुजारी ने कहा, गरीबों को भोजन कराने से बाबा भक्तों का कष्ट हरते हैं। मैं शनि मंदिर का पुजारी हूँ, मेरा नाम सूरज भार्गव है। भैया जो है यहाँ कम से कम बहुत बार गरीबों को बांट चुके हैं
और ये जो आप बोल रहे हैं भैया कि गरीबों को दान करने से क्या फ़ायदा मिलता है, शनिवार को खास करके हाँ, तो अन्न दान जो होता है भैया बहुत बड़ा दान होता है। तो इसीलिए शनिवार को दान करने से शनिदेव महाराज 9 ग्रह के राजा हैं, तो आप उनके दरबार में आकर के किसी को दान कर रहे हैं, न्याय के देवता हैं। तो आपके साथ आप जीवन में जो कर्म करोगे उनका आपको फल ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ भैया बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, भैया को सपोर्ट कीजिए आप लोग। जय श्री। मैंने जो गरीब हमारे सारी टीम मिलकर के जो गरीबों का बीच में खाना वितरण किया, आज मेरा अंतरात्मा तृप्त हो गया। जिस तरह गरीबी की हालत में से मैंने गुजरा, उस हालात को देखते हुए आज लगा कि मैं जिस जगह पे ये थे, आज एक समय में भी परिस्थिति मेरी गंभीर थी, लेकिन सब भगवान का आशीर्वाद से, है ना, जो भी हो, मेरे जितने भी अभिभावक स्वरूप हैं, जैसे विजय सांपला सर, अमित सांपला सर एवं डॉक्टर DK साव सर, उन्हीं का आशीर्वाद से, उन्हीं का देन है जो आज मैं इस मंजिल तक, इस मुकाम तक पहुंचा हूं, जो सभी को भोजन वितरण करने लायक मैं हो चुका हूं।